यहाँ पर सोने के साथ ही कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर लगातार तेजी बनती हुई नजर आई है। काफी सारे बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस ने जो यहाँ पर नंबर्स दिए थे वो $2600 के थे इस साल के हाईज के तौर पर, वो हमने क्लियरली यहाँ पर निकलते हुए देखे हैं। कुणाल, कैसे देखते हैं करंट लेवल्स? 2630 के आसपास के कारोबार और अब यहाँ पर नेक्स्ट लेवल 2700, 2800, 3000, 2025 के लिहाज से कहे जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हम ये फटाफट से टारगेट्स अचीव होता हुआ देख रहे हैं, क्या आप अपने टारगेट्स अप करेंगे यहाँ से? जी देखिए, अभी गोल्ड मार्केट ने बहुत सारी चीज़ों को डिस्काउंट कर लिया है। मेरी राय में गोल्ड को यहाँ से $2800 $2900 जाने के लिए सपोर्ट लगेगा जॉब मार्केट के डेटा का। अगर यूएस में जॉब मार्केट खराब हो रही है बहुत तेजी से, दैट विल बी अ बिग ट्रिगर फॉर गोल्ड अप शार्पली। मुझे लग रहा है टाइम बिंग कॉमेक्स फ्यूचर $2700 2710 के थोड़ा होल्ड करना चाहिए। कोई ध्यानमंदी नहीं है, अभी भी ट्रेडिंग के लिहाज से तेजी। जो दूसरा बड़ा फैक्टर रोल प्ले कर रहा है जियोपॉलिटिक्स। आप देखेंगे रशिया नेटो को इज़राइल इज़ एग्रेसिवली अटैकिंग, तो इसमें कहीं जियोपॉलिटिकल बड़ा कंसर्न ना हो गया तो इन्वेस्टर्स अपने आप को हेज करने के लिए अभी गोल्ड की जो रीसेंट रैली है, इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है गोल्ड ईटीएफ ने। गोल्ड ईटीएफ में होल्डिंग बढ़ती जाए। सो मेरी राय में अभी भी तेजी बनाए रखिए, अपसाइड आएगा। राइट दिस, डोंट गो शॉर्ट राइट नाउ। में $2700 के आसपास स्टेबल होगा। कुणाल, जैसे आपने कहा कि एक रेट कटौती जिसका बाजार काफ़ी समय से इंतजार कर रहा था वो यहाँ पर आके चली गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में यहाँ पर सेंट्रल बैंक बाइंग, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ईटीएफ बाइंग सभी यहाँ पर सपोर्टिव हैं। अगर एक करेक्शन आती है, जब भी आती है, जैसे आपने कहा कि एक थोड़ा सा करेक्शन चाहिए होगा वो बाउंस के लिए, तो वो करेक्शन कहाँ पे आता हुआ देखते हैं? आई थिंक कॉमेक्स अराउंड $2700 प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है। और नीचे में मैक्सिमम $100 मतलब 3-4% की गिरावट आएगी। बड़ा करेक्शन आने के लिए कोई ट्रिगर मुझे एज ऑफ नाउ नहीं दिख रहा है। ऑलराइट, इंडियन मार्केट्स में इसके क्या ट्रेंड्स देखने को मिले हैं, क्या इम्पैक्ट हैं? दीपक जी, आपसे जानना चाहेंगे। लगातार जिस तरह की तेजी है, ऑफ कोर्स अगस्त के इंपोर्ट नंबर्स तो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड आप कहेंगे जो लेवाली है वो थोड़ी सी कम होती हुई दिखी? गुड मॉर्निंग, नमस्कार मनीषा जी। गोल्ड ने जो नया हाई बनाया है 2630, इसने डिमांड पे सर्टेनली बहुत अच्छा असर डाला है। गोल्ड डिमांड स्लो हुई है और फिजिकल डिमांड जो है वो कस्टमर्स की तरफ से काफी कम हो गई है। बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले नवरात्रि सीजन में या अक्टूबर के स्टार्ट्स में ये डिमांड्स पिकअप करेगी। इंपोर्ट डेटा बहुत अच्छे आए हैं। इवन आप ये समझ सकते हैं कि बिफोर 15 डेज इट वाज वेरी गुड मार्केट, आईएजीएस के ऑर्डर भी काफी थे, बट इतना सडन राइज जो हुआ है रेट्स में, इसने डेफिनेटली इम्पैक्ट किया है फिजिकल डिमांड को। दीपक जी, अगस्त में इंपोर्ट्स भी अच्छे थे, अगस्त में खरीदारी भी काफी बेहतरीन थी, लेकिन सितंबर आप कहेंगे अगस्त के मुकाबले खरीदारी के हिसाब से थोड़ा सा वीक जाएगा? सितंबर वीक गया ही है और सितंबर वीक जाने का एक बहुत बड़ा रीजन पितृपक्ष भी है। पितृपक्ष में जनरली लोग नई परचेजिंग नहीं करते हैं और वो नवरात्रि सीजन, दीपावली और अक्षय तृतीया का वेट करते हैं। तो सितंबर इस लिहाज से भी कुछ स्लो था और ओवरऑल रेट ने भी अपना काम किया है। जो गोल्ड रेट सडन राइज हुए हैं उसने भी अपना रोल प्ले किया है। दीपक जी, अगर अक्रॉस बोर्ड की यहाँ पर अगर बात करें तो अब किस तरह की खरीदारी है, किन ज्योग्राफी से है? क्योंकि आप बुलियन प्रोवाइड भी करते हैं, तो किस तरह की बातचीत आपकी हो रही है, चाहे वो वेस्टर्न इंडिया से है, कैलकाटा से है, नॉर्थ से है? अभी थ्रू आउट इंडिया डिमांड काफी स्लो है। आने वाले सीजन में, नवरात्रि सीजन में गुजरात और महाराष्ट्र जो है वो मेरे हिसाब से लीड कर सकते हैं इन टर्म ऑफ सेल। इवन साउथ मार्केट में भी काफी स्लो डाउन है ड्यू टू वेरी टफ कंपटीशन एंड ड्यू टू रेट्स। और क्या कुछ डिस्काउंट्स भी देखने को मिल रहे हैं फिलहाल फिजिकल मार्केट्स में? फिजिकल मार्केट में पूरे सितंबर में डिस्काउंट चला है। बैंक रेट के मुकाबले फिजिकल में काफी डिस्काउंट चला है। बैंक्स की रेट जो है, जो एक कैलकुलेशन होता है मनीषा जी, जो हम हेज के थ्रू बनाते हैं, उसमें बहुत बार बैंक्स की रेट के डिस्काउंट में गोल्ड बिकता है। इस सितंबर में पूरा सितंबर जो गया है इसमें बैंक रेट से डिस्काउंट में ही गोल्ड सेल हुआ है। और कितना रहा ये डिस्काउंट? अप्रोक्स 300 to 400
पर 10 ग्राम का डिस्काउंट जो है वो यहाँ पे अभी हम लोगों को, ट्रेडर को प्रोवाइड करने के लिए जरूरी पड़ा है, जो किसी तरह से आगे जाके मेकअप किया जाएगा। दीपक जी, आपने कहा कि जब तक यहाँ पर नवरात्रि शुरू होगी, जो कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में है, 3 अक्टूबर से नवरात्रि है, तो सितंबर का महीना तो आप कह रहे हैं कि यहाँ जाने ही दिया जा रहा है इस तरह से। अक्टूबर के महीने में किस तरह की डिमांड की एक्सपेक्टेशन है? अक्टूबर में नवरात्रि सीजन में इंडियन मार्केट जनरली पिकअप कर लेता है, और अक्षय तृतीया साउथ में भी एक बहुत बड़ा ऑस्पिशियस है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं महाराष्ट्र और गुजरात जो है वो लीड करेंगे इस बार। ओके, यानी कि फिलहाल यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, खरीदारी में भी डिस्काउंट्स भी दिए जा रहे हैं, और जैसे दीपक जी हमें कह रहे हैं 300 से 400 रुपए प्रति 10 ग्राम के लिहाज से। यहाँ पर अब चांदी की भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि इसमें भी अच्छा खासा उछाल आया है। अगर हम कुणाल चांदी के प्राइसेस देखें तो 90,000 के ऊपर, अब लाख रुपए की बात सब लोग यहाँ पर कहते रहे हैं। दिवाली तक जो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी अब यहाँ पर नजर आती है, यहाँ पर किस तरह से ट्रेंड्स हैं? चांदी में आज सबसे बड़ा चांदी को पुश अगर जो आना है, जो चांदी अंडर परफॉर्म कर रहा है मेरे हिसाब से, बिकॉज ऑफ चाइना में जो इंडस्ट्रियल मेटल्स में कमजोरी है उसके कारण सिल्वर कंटिन्यूसली अंडर परफॉर्म कर रहा है। मेटल्स में आज सवेरे चाइना ने रेट कट किया 0.10 बिप्स से आरआरआर। सो बेसिकली इररिस्पेक्टिव ऑफ चाइना रेट कट कर रही है, चाइना की इकोनॉमी में कोई वाइब्रेंसी नहीं आ रही है। सिल्वर में चाइना इज लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ सिल्वर, तो सिल्वर की डिमांड, जो चाइना की इकोनॉमी की हालत खराब है तो वहां पे थोड़ी डिमांड स्लो डाउन होने के फियर की वजह से सिल्वर में वो जो बड़ा मुंह आना चाहिए वो एज ऑफ नाउ नहीं आ रहा है। आज भी आप प्राइस में अगर ड्यूटी को फैक्टर इन करते हो तो वी आर ट्रेडिंग एट 95-96,000 रुपीज, ऑल टाइम हाई इंडियन रुपीज के आसपास आप देखेंगे, तो सिल्वर इज स्टिल वेरी एक्सपेंसिव। बट यहाँ से मुझे लग रहा है मैक्सिमम शॉर्ट टर्म में 91.5 92 तक जा सकता है, वहां पे कंसोलिडेट करेगा मार्केट। ओके, मार्केट को चाइना की ओर से कोई बड़ा पैकेज आएगा तब एक 32-32.5 डॉलर कॉमेक्स के आसपास स्टेबल होना चाहिए। सो दैट इज अवर व्यू। एग्रेसिव तेजी ये लेवल्स पे नहीं करनी चाहिए, ट्रेडर्स को थोड़ी कंजर्वेटिव तेजी करनी चाहिए। ऑलराइट, तो अगर आप चांदी खरीदना चाहते हैं, कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, बहुत ज़्यादा बड़ी लंबी तेज़ी फिलहाल ट्रेडर्स को यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। दीपक जी, आपसे एक और सवाल, अगर जिस तरह से भाव यहाँ पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और कुणाल भी हमें कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी मुनाफा वसूली आएगी, नीचे में करेक्शन आएगी, इसकी एक्सपेक्टेशन कुछ खास नहीं है, तो किस तरह की आप लोगों की कैलकुलेशंस है अक्टूबर में? अगर इस तरह से प्राइस रहते हैं और यहाँ से बढ़ते हैं तो क्या कुछ किस तरह से काम फिलहाल हो रहा है? मनीषा जी, अगर आपको ध्यान हो, अपने लास्ट मीट में मैंने कहा था सिल्वर विल बी द न्यू गोल्ड। अब मुझे ये लग रहा है कि अराउंड 92,000 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग, अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अराउंड 90 भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो रेट्स के लिए देखने के लिए मिल रहा है। फिजिकल डिमांड की अगर आप सिल्वर में बात करेंगे तो अब सिल्वर में जो रिक्वायरमेंट आएगी वो बार और कॉइन्स में ही आएगी। सिल्वर ज्वेलरी के बहुत ज्यादा बड़े ऑर्डर्स या सिल्वर यूटेंसिल जो है वो मुझे नहीं लग रहा है कि अब इस रेट्स के ऊपर उनमें कोई डिमांड आएगी। सिल्वर ईटीएफ भी है जो बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा है सिल्वर यूटेंसिल या ज्वेलरी की डिमांड को कम करने में। यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर ईटीएफ पे मूव ऑन कर चुके हैं। अगर आपको सोना और चांदी ज्वेलरी के तौर पर पहनना ही है तो वही डिमांड फिलहाल यहाँ पर मार्केट में है, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट के तौर पर मेकिंग चार्जेस देकर कोई सोना चांदी फिलहाल नहीं खरीदना चाहेगा। दीपक जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो और सोने चांदी पर और भी तेजी की एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर। ऑफकोर्स सितंबर के महीने में एक हमने मांग में गिरावट आते हुए देखी और इसीलिए डिस्काउंट पे कारोबार भी है, लेकिन अक्टूबर से नवरात्रि से एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पर नंबर्स बेहतर होते हुए नजर आएंगे। ये तो बात